हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास 10 है और आज इस क्लास में हम जो हमारा टॉपिक चल रहा है भक्ति आंदोलन। तो हमारे भक्ति आंदोलन की ये हमारी लास्ट क्लास है। आज इस क्लास में जो हमारे नैनार व आलवार संत थे, जो हमारे बचे हुए संत हैं, उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आज के हमारे जो पहले संत हैं वो हैं हमारे जसनाथ जी। और जसनाथ जी का जन्म 1482 में बीकानेर में हुआ था। जसनाथ जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जसनाथ जी ने गोरखमालिया जो बीकानेर में स्थान है वहां पर 12 वर्ष तक तपस्या की थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जसनाथ जी ने जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की थी 1504 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जसनाथ जी ने भक्ति के स्थान पर योग पर बल दिया था। तो ये पूछा जाएगा कि वह कौन से संत थे जिसने भक्ति के स्थान पर योग पर बल दिया था, तो वो थे हमारे जसनाथ जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 1500 ईस्वी में जसनाथ जी जामभोजी से मिले थे। जामभोजी संत जो हैं वो बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक हैं और जामभोजी भी गोरखनाथ जी के शिष्य थे। तो गोरखनाथ जी के शिष्य जसनाथ के साथ साथ जामभोजी भी थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जसनाथी संप्रदाय जो था, जसनाथी संप्रदाय एकमात्र ऐसा संप्रदाय था जिसके अनुयायी सिद्ध कस्तमजी के नारे के साथ अग्नि नृत्य करते थे। मतलब कि जसनाथी संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो सिद्ध कस्तमजी के नारे के साथ अग्नि नृत्य किया करते थे। हमारे जो अगले संत आते हैं, जो हमारे नेक्स्ट संत हैं, वो हैं हमारे लाला दास जी। और लाला दास जी जो थे वो निर्गुण भक्ति के संत थे और इनका जो जन्म हुआ था वो 1540 ईस्वी में अलवर में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि लाला दास जी के जो गुरु थे, लाला दास जी के गुरु थे फकीर गंदन चिश्ती लाला दास जी के गुरु थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि लाला दास जी ने लाला दासी संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि लाला दास जी ने शेरपुर स्थान है अलवर में और इन्होंने शेरपुर स्थान पर समाधि ली थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो हमारा लालदासी संप्रदाय था, लालदासी संप्रदाय में दीक्षा लेने वाले को, लालदासी संप्रदाय में जो दीक्षा लेता था, जो इनके शिष्य थे, जो दीक्षा लेते थे, दीक्षा लेने वाले का काला मुंह कर गधे पर उल्टा बिठाकर गांव में घुमाया जाता था। दोबारा से देखिए कि लालदासी संप्रदाय में जो भी दीक्षा लेता था उसका काला मुंह कर गधे पर उल्टा बिठाकर गांव में घुमाया जाता था। तो ये थे हमारे लाला दास जी। अगले जो संत हैं वो हैं हमारे लालगिरी जी। और लालगिरी जी भी निर्गुण भक्ति के संत थे और इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म एक मोची परिवार में हुआ था और ये जूते सीलकर अपना निर्वाह किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि लालगिरी जी बचपन से ही नागा साधु बन गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि लालगिरी जी ने अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी और लालगिरी जी के द्वारा कुछ ग्रंथों की रचना की गई थी, जैसे अलग स्तुति प्रकाश।
अलग स्तुति प्रकाश ग्रंथ की रचना की गई थी लालगिरी जी के द्वारा। हमारे जो अगले संत आते हैं वो है हमारे नरसिंह मेहता। और नरसिंह मेहता गुजरात के निवासी थे और सूरत संग्राम इनके भजनों का संग्रह है। मतलब जो नरसिंह मेहता के भजन हैं, इनके भजनों का संग्रह है सूरत संग्राम। हमारे जो अगले संत आते हैं वो है हमारे चतुरदास जी। और चतुरदास महाराज जो हैं वो 15वीं शताब्दी के संत थे और इनका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ था। हमारे जो नेक्स्ट संत हैं, जो हमारे अगले संत हैं वो हैं हमारे बालनंदाचार्य। बालनंदाचार्य जी 1635 में इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म मुक्तेश्वर में हुआ था। बालनंदाचार्य जी के जो गुरु थे, इनके गुरु का नाम था बिरजानंद जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बालनंदाचार्य जी ने हिंदुओं की रक्षा के लिए, मतलब ये औरंगजेब जो मुगल शासक था औरंगजेब के समकालीन थे और औरंगजेब ने हिंदुओं के विरुद्ध कुछ नीतियां अपनाई हुई थी। तो बालनंदाचार्य जी ने हिंदुओं की रक्षा के लिए साधुओं का एक संगठन बनाया था। मतलब जितने भी साधु थे इनके काल में, उन साधुओं का एक संगठन बना दिया था और संगठन का जो मेन कार्य था वो था हिंदुओं की रक्षा करना। और इस संगठन को एक नाम दिया गया था जो था लश्कर। हिंदुओं के लिए जो संगठन बनाया था साधुओं का, उस संगठन का एक नाम दिया था जिसका नाम था लश्कर। और इस लश्कर का जो मेन काम होता था वो था जो औरंगजेब के द्वारा हिंदू विरोधी जो नीतियां चलाई गई थी उनका विरोध करना। हमारे जो नेक्स्ट संत आते हैं वो हैं हमारे नवलदास जी। और नवलदास जी का जो जन्म हुआ था वो नागौर में हुआ था, राजस्थान में हुआ था। और नवलदास जी के द्वारा ही नवल संप्रदाय की स्थापना की गई थी। नवलदास जी के द्वारा कुछ ग्रंथों की रचना की गई थी। इनका जो एक सबसे प्रमुख ग्रंथ है वो है नवलेश्वर अनुभव वाणी। नवलेश्वर अनुभव वाणी ग्रंथ की रचना की गई थी नवलदास जी के द्वारा। हमारे जो अगले संत आते हैं वो हैं हमारे ब्रिज कवरी। ब्रिज कवरी, इन्होंने मद भगवत गीता का ब्रिज भागवत नाम से अनुवाद किया था। तो ब्रिज भाषा में इन्होंने अनुवाद किया था और इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद जो किया था वो ब्रिज भागवत नाम से किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि हमारे जो अगले संत हैं वो हैं हमारे सुंदर कवरी। और सुंदर कवरी जो थे वो ब्रिज कवरी की पुत्री थी। सुंदर कवरी भगवान कृष्ण की पूजा करती थी। भगवान कृष्ण की पूजा करती थी सुंदर कवरी। और यह कहा जाता है कि सुंदर कवरी ने भक्ति के लिए 11 ग्रंथों की रचना की थी। हमारे जो अगले संत आते हैं, जो हमारे नेक्स्ट संत हैं वो हैं हमारे कर्माबाई। और कर्माबाई जो थे वो जाट परिवार से थे और इनका जन्म नागौर में हुआ था, राजस्थान में हुआ था। कर्माबाई का जो मंदिर है वो कालवा नागौर में है, जहां पर इनका जन्म हुआ था। हमारे जो अगले संत आते हैं, नेक्स्ट संत हैं वो हैं हमारे राजा राम पटेल। और राजा राम पटेल जी जो थे, राजा राम पटेल जी ने राजा राम संप्रदाय की स्थापना की थी। और राजा राम संप्रदाय जो थे, राजा राम संप्रदाय भी पर्यावरण की रक्षा किया करता था। जिस प्रकार से बिश्नोई संप्रदाय जिसके संस्थापक जामभोजी थे, बिश्नोई संप्रदाय भी पर्यावरण की रक्षा किया करता था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे जो अगले संत हैं वो हैं हमारे केशवदास जी। और केशवदास जी का जो जन्म हुआ था वो 1623 ईस्वी में भरतपुर में हुआ था, राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि केशवदास जी के शासन, मतलब केशवदास जी जो थे वो शासक इंद्रजीत सिंह
इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि केशव दास जी को इनकी भक्ति आचार्य, मतलब केशव दास जी को भक्ति आचार्य के नाम से भी जाना जाता था। केशव दास जी के द्वारा कुछ रचनाओं, कुछ ग्रंथों की रचना की गई थी, जैसे कवि प्रिय, दूसरे ग्रंथ हैं हमारे रामचंद्रिका, तीसरे ग्रंथ हैं हमारे रसिक प्रिया, चौथे ग्रंथ हैं हमारे विज्ञान गीता, पांचवें ग्रंथ है हमारे रत्नबावली और छठे ग्रंथ है हमारे जहांगीर, सातवें हमारे जस चंद्रिका। तो ये कुछ ग्रंथ हैं जिनकी रचना केशव दास जी के द्वारा की गई थी। हमारे जो अगले संत आते हैं, जो हमारे नेक्स्ट संत हैं, वो है हमारे कुंभन दास। और कुंभन दास जी जो थे वो यूपी के थे, यूपी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कुंभन दास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे कुंभन दास जी। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुंभन दास जी के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, हमें इनकी जानकारी 84 वैष्णवन की वार्ता से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि कुंभन दास जी जो थे वो मुगल शासक अकबर के समकालीन थे और अकबर ने इन्हें बुलाया था, मतलब अकबर ने मिलने के लिए इन्हें बुलाया था। पहले तो कुंभन दास जी ने मना कर दिया था अकबर से मिलने के लिए, परंतु बाद में ये अकबर से मिलने के लिए फतेहपुर सीकरी गुजरात में आए थे। कुंभन दास जी के द्वारा कुछ ग्रंथों की रचना की गई थी, जैसे पहला ग्रंथ है हमारे राग रत्नाकर, दूसरे ग्रंथ है हमारे राग कल्प दुम। तो इन दो ग्रंथों की रचना की गई थी कुंभन दास जी के द्वारा। तो हमारे नेक्स्ट जो संत हैं वो हैं हमारे कृष्णदास जी। और कृष्णदास जी का जन्म जो हुआ था वो 1496 ईस्वी में राजकोट में हुआ था। पहला पॉइंट है हमारा कि कृष्णदास जी जो थे उन्होंने द्वारका गुजरात में वल्लभाचार्य जी से दीक्षा प्राप्त की थी। जो वल्लभाचार्य जी संत थे उनसे इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी द्वारिका में, गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि कृष्णदास जी ने श्रीनाथ जी मंदिर का प्रबंधन संभाला था, जिस कारण इन्हें कृष्णदास अधिकारी भी कहा जाता है। जो हमारा ये श्रीनाथ जी मंदिर है, इस मंदिर का जो निर्माण शुरू किया था वो वल्लभाचार्य जी ने किया था। निर्माण तो शुरू किया था वल्लभाचार्य जी ने, परंतु इस मंदिर का निर्माण समाप्त होने से पहले ही वल्लभाचार्य जी का निधन हो जाता है। तो इनके जो बेटे हैं विठल, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण पूरा करवाया था। 1669 में औरंगजेब के द्वारा इस मंदिर को तोड़ दिया जाता है और इस मंदिर से दो मूर्ति दामोदर गोविंद ले जाकर राणा राज सिंह को दे देता है और राणा राज सिंह दो मंदिर बनाता है। एक मंदिर होता है श्रीनाथ जी का मंदिर, जिसे आगे चल के कृष्णदास जी ने संभाला था। अगले संत हैं, नेक्स्ट संत हैं हमारे रस खान जी। और रस खान जी का जन्म 1533 में हुआ था और इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो हैं दान लीला व सुजान रस खासन। हमारे जो नेक्स्ट संत हैं वो हैं हमारे हितहरि वंश। और हितहरि वंश गोस्वामी जी का जन्म जो हुआ था वो सहारनपुर में हुआ था और सहारनपुर में भी इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1534 ईस्वी में हितहरि वंश जी ने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। तो राधा वल्लभ संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो हितहरि वंश के द्वारा 1534 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि इस संप्रदाय में राधा जी को भगवान कृष्ण से उच्च स्थान दिया गया है। मतलब जो ये राधा वल्लभ संप्रदाय है, इस संप्रदाय में
भगवान कृष्ण से भी ऊपर का स्थान दिया है राधा मैया को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस संप्रदाय की उपासना को रसोपासना भी कहा जाता है। हितहरि वंश की कुछ रचनाएं हैं जैसे यमुना शतक, हित 84 व सफुट वाणी। ये हैं कुछ रचनाएं हितहरि वंश की। अगले जो संत हैं हमारे वो हैं हमारे हरिदास जी, और हरिदास जी ने सखी संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि सखी संप्रदाय जो है, सखी संप्रदाय को पहले निम्बार्क संप्रदाय की शाखा माना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय जिसकी स्थापना निम्बार्काचार्य जी ने की थी, तो निम्बार्क संप्रदाय की ही शाखा माना जाता था पहले सखी संप्रदाय को। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हरिदास जी के शिष्य थे, वो थे तानसेन, और तानसेन मुगल शासक अकबर के जो 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों में से एक तानसेन भी थे। हरिदास जी के द्वारा कुछ ग्रंथों की रचना हुई थी, जैसे कैलीमाल व सिद्धांत के पद। तो ये थे हमारे आलवार व नैनार जो संत थे, जो हमारा भक्ति आंदोलन था। भक्ति आंदोलन तभी स्टार्ट हुआ था जब नैनार व आलवार संतों के बीच में विवाद शुरू हो गया था, क्योंकि आलवार जो संत थे, आलवार संतों का यह मानना था कि भगवान विष्णु व भगवान विष्णु के जो अवतार हैं उनकी पूजा करने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। परंतु जो नैनार संत थे, नैनार संतों का यह मानना था, जिनकी संख्या 63 थी, नैनार संतों की संख्या 63 थी और आलवार संतों की संख्या 12 थी। तो नैनार जो संत थे उनका मानना था कि भगवान शिव और भगवान शिव के जो अवतार हैं उनकी पूजा करने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो दोनों धर्मों में, नैनार व आलवार, इनमें आपस में मतभेद हो रहा था। इसी वजह से भक्ति आंदोलन का शुरुआत की गई थी शंकराचार्य जी के द्वारा। तो ये थे हमारे आलवार व नैनार संत। उसके बाद जो हमारे भक्ति आंदोलन की अन्य विविध जानकारी हैं, जो किसी भी संत से संबंधित नहीं है, उन्हें हम इधर देखते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है वो है हमारा कि बंगाल में भगवान कृष्ण की भक्ति की जो शुरुआत की गई थी, बंगाल में भगवान कृष्ण की भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन कौन थे? वो थे हमारे विद्यापति ठाकुर व चंडी दास, और चंडी दास ने ही बंगाल में बंगाली भाषा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पुनर्जन्म में विश्वास करने वालों को सगुन कहते हैं। जो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे उन्हें सगुन कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भगवान के निराकार रूप को पूजने वाले को निर्गुण कहते हैं। जो भगवान के निराकार रूप की पूजा करते हैं उन्हें निर्गुण कहा जाता है, निर्गुण कहा जाता है। सगुन जो अनुयायी थे, जो पुनर्जन्म में विश्वास किया करते थे, उनका यह मानना था कि भगवान राम में भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। और सगुन अनुयायी जो संत थे, जो आलवार संत थे, वो थे हमारे वल्लभाचार्य जी, तुलसीदास, सूरदास, मीरा और चैतन्य। तो ये थे हमारे सगुन अनुयायी। जो हमारे निर्गुण अनुयायी थे वो थे जैसे हमारे गुरु नानक जी, कबीरदास जी और रैदास जिनके बचपन का नाम था रविदास। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो हमारा मुगल शासक था मोहम्मद शाह, जिनके साथ नादिर शाह ने 1739 में युद्ध किया था और कोहिनूर हीरे को भारत से ले गया था, मयूर सिंहासन को भी वो अपने साथ ले गया था। तो मुगल शासक मोहम्मद शाह शिव नारायण संप्रदाय के अनुयायी थे। शिव नारायण संप्रदाय के अनुयायी थे मोहम्मद शाह मुगल शासक। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि कर्नाटक में जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई थी, या भक्ति आंदोलन के जो संत थे वो थे हमारे माधवाचार्य जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि
सबसे पहले मध्यकालीन भगतों का जो विवरण मिला था, जो मध्यकालीन भगत थे उन भगतों का जो विवरण मिला था वो नावादास संत के द्वारा, नावादास के द्वारा एक ग्रंथ ग्रंथ की रचना की गई थी जो था हमारा भक्तमाल। और भक्तमाल ग्रंथों में मध्यकालीन भगतों का विवरण मिला है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि भक्ति जो आंदोलन हुआ था, भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में शुरू हुआ था शंकराचार्य जी के द्वारा। और जब भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था तो इस भक्ति आंदोलन के क्या क्या प्रभाव पड़े थे। धीरे धीरे ये भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से होकर उत्तर भारत में भी आ गया था और महाराष्ट्र के जो संत थे, महाराष्ट्र के जो संत थे जैसे ज्ञानेश्वर जी, तुकाराम जी, एकानाथ जी, इनके द्वारा भी महाराष्ट्र में ये भक्ति आंदोलन चलाया गया था। तो भक्ति आंदोलन के जो प्रभाव थे वो कौन कौन से रहे थे, भक्ति आंदोलन का असर क्या रहा था। तो पहला पॉइंट है हमारा भक्ति आंदोलन के प्रभाव का कि प्रांतीय भाषाओं का विकास हुआ था। ये माना जाता है कि जो ये आलवार और नैनार संत थे, इन संतों ने जो अपनी शिक्षाएं, जो अपने उपदेश दिए थे वो स्थानीय भाषा में ही दिए थे, जिस वजह से प्रांतीय जो स्थानीय भाषा थी उसका विकास हुआ था। दूसरा पॉइंट आता है हमारा कि जाति प्रथा का विरोध किया था। हमारे बहुत से ऐसे संत थे जो हमने अपनी क्लासेस में देखे हैं कि चाहे वो आलवार संत था चाहे वो नैनार संत था, कि उन संतों ने बिना जाति के भेदभाव के भी अपने शिष्य बनाए थे। और चार जो हमारे वर्ण हैं, जो हमारे जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन वर्णों को भी, इन वर्णों के जो व्यक्ति थे इनको भी अपना शिष्य बनाया था और अपनी शिक्षाएं व उपदेश दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि हिंदू धर्म में सुधार हुआ था। हिंदू धर्म में भी सुधार हुआ था भक्ति आंदोलन की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भक्ति का प्रभाव बढ़ा था, कि लोग अब भक्ति करने लगे थे। और जैसे भगवान विष्णु के जो अवतार हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनकी भी पूजा करने लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जैन धर्म व बौद्ध धर्म, जैन धर्म व बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो हिंदू धर्म से जुड़ने लगे थे। मतलब जब स्टार्टिंग में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहे थे, जैन धर्म जो हमारे 24 तीर्थकर थे, जिसमें से हमारे 24वें तीर्थकर महावीर जी थे, और बौद्ध धर्म जो महात्मा गौतम जी थे, इन्होंने जब स्टार्टिंग में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का इन्होंने प्रचार किया था तो ज़्यादातर इनके जो अनुयायी थे वो इन दोनों धर्मों को ही माना करते थे। परंतु जब भक्ति आंदोलन स्टार्ट हुआ था या भक्ति का प्रभाव शुरू हुआ था तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो धीरे धीरे हिंदू धर्म से भी जुड़ने लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जब हमने अपना सिख धर्म पढ़ा था, सिख धर्म में जो हमारे 5वें गुरु थे अर्जुन देव जी, हमारे सिख धर्म में 10 गुरु रहे हैं। पहले गुरु थे हमारे गुरु नानक जी, 5वें गुरु थे अर्जुन देव जी, और अर्जुन देव जी ने ही 1604 में आदि ग्रंथ, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है, और इस ग्रंथ में जो हमारे 10 गुरु हैं, इन 10 गुरुओं की शिक्षाएं व उपदेश संकलित हैं। परंतु गुरु ग्रंथ साहिब में 10 गुरुओं के अलावा भी कुछ ऐसे संत हैं हमारे नैनार व आलवार संत, जिनकी शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब में या आदि ग्रंथ में संकलित हैं। तो वो संत है हमारे जैसे फरीद, कबीरदास जी, रहदास जी, धन्ना जाट और सैन। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि निर्गुण जो भगत थे, निर्गुण भक्ति जो किया करते थे, उनका मानना था कि, और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जो था स्वयं को लीन करने का सिद्धांत, कि स्वयं को भक्ति में लीन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो हमारे ये संत थे, जो हमारे संत थे आलवार में नैनार जो संत थे, इनकी तिथि क्रम क्या था, मतलब इनका टाइम पीरियड, इनका कार्यकाल क्या था। तो सबसे पहले शंकराचार्य जी, जिन्होंने भक्ति की शुरुआत की थी, भक्ति की शुरुआत दक्षिण भारत में की गई थी शंकराचार्य जी के द्वारा। फिर आते हैं रामानुजमचार्य जी, और रामानुजमचार्य जी भक्ति आंदोलन की शुरुआत
की गई थी जब इन्होंने रामानुजम जी ने शंकराचार्य के जो विचार थे उनका विरोध किया था। तीसरे जो संत आते हैं, मतलब पहले हमारे शंकराचार्य जी थे, फिर रामानुजमचार्य जी थे, उसके बाद आते हैं माधवाचार्य जी। माधवाचार्य जी के बाद आते हैं निम्बकाचार्य जी, और निम्बकाचार्य जी के बाद आते हैं हमारे वल्लभाचार्य जी। तो ये थे हमारे तिथि क्रम कुछ संतों का। उसके बाद आते हैं हमारे, जब दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भी भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था, तो उत्तर भारत के बाद जो महाराष्ट्र के संत थे, महाराष्ट्र के संतों के द्वारा भी भक्ति आंदोलन से जुड़े ही कुछ आंदोलन चलाए गए थे जैसे, और उन भक्ति महाराष्ट्र के जो संत हैं उनका जो तिथि क्रम है वो है हमारा, सबसे पहले है हमारे नामदेव जी, ज्ञानेश्वर जी, व उसके बाद आते हैं एकनाथ जी, फिर आते हैं तुकाराम जी, और फिर आते हैं रामदास जी। और महाराष्ट्र में जो भक्ति की शुरुआत की गई थी वो माना जाता है ज्ञानेश्वर जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वल्लभाचार्य जी व गुरु नानक जी ने संन्यास नहीं लिया था। वल्लभाचार्य जी थे व गुरु नानक जी जो सिख संप्रदाय के संस्थापक थे, इन्होंने संन्यास नहीं लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि महाभारत व रामायण, महाभारत व रामायण ये जो दो हमारे महाकाव्य हैं, सबसे इन महाकाव्यों का बांग्ला भाषा में जो अनुवाद किया था वो नुसरत शाह ने किया था। दोबारा से देखिए कि रामायण व महाभारत का जो बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था वो नुसरत शाह ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि पद्मावत की जो रचना की थी वो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि महानुभाव संप्रदाय के जो संस्थापक हैं, महानुभाव संप्रदाय के संस्थापक हैं चक्रधर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उस्मान जी ने चित्रावली ग्रंथ की रचना की थी। चित्रावली ग्रंथ की रचना की गई थी उस्मान जी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासी की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि ध्रुवदास जी ने भगत नामावली की रचना की थी। भगत नामावली की रचना की गई थी ध्रुवदास जी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना की थी। फिर आते हैं हमारे प्रमुख मत व उनके प्रवर्तक। तो पहले जो हमारे प्रवर्तक हैं वो हैं हमारे शंकराचार्य जी, और शंकराचार्य जी का जो मत था वो था हमारा अद्वैतवाद। शंकराचार्य जी का था अद्वैतवाद। दूसरे आते हैं हमारे रामानुजमचार्य जी, और रामानुजमचार्य जी का था विशिष्टाद्वैतवाद। और रामानुजमचार्य जी के बाद जो संत आए थे वो शंकराचार्य जी के बाद जो संत आए थे वो थे रामानुजमचार्य जी, और रामानुजमचार्य जी ने शंकराचार्य जी के मत अद्वैतवाद का विरोध किया था, और ये कहा जाता है कि इधर से ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भक्ति की शुरुआत तो की थी शंकराचार्य जी ने, परंतु भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी रामानुजमचार्य जी ने, जब इन्होंने शंकराचार्य के मत अद्वैतवाद का विरोध किया था। तीसरे हैं हमारे निम्बकाचार्य जी, और निम्बकाचार्य जी ने शंकराचार्य जी व रामानुजमचार्य जी इन दोनों के मतों का विरोध करके अपना मत किया था जो था हमारा द्वैताद्वैतवाद। चौथे हैं हमारे वल्लभाचार्य जी, और वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैतवाद मत का दिया था। पांचवें हैं हमारे माधवाचार्य जी, और माधवाचार्य जी का जो मत था वो था हमारा द्वैतवाद, और माधवाचार्य जी ने ही कर्नाटक में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। वह कर्नाटक के भक्ति आंदोलन के सबसे प्रमुख संत भी रहे थे। सिक्स्थ है हमारा भास्कराचार्य जी, और भास्कराचार्य जी का जो मत था वो था हमारा भेदावाद। सातवें हैं हमारे श्रीकंठ, और श्रीकंठ जी का जो मत था वो था शैव विशिष्टाद्वैत। आठवें हैं हमारे बलदेव जी, और बलदेव जी का जो मत था वो था अचिंत्य भेदाभेदवाद। नौवें हैं हमारे श्रीपति, और श्रीपति जी का जो मत था वो था हमारा
वीर शैव विशिष्टाद्वैत। 10वें हैं हमारे विज्ञान भिक्षु, और विज्ञान भिक्षु का था मत था अभिभावद्वैत। तो ये थे हमारे कुछ प्रवर्तक और उनके मत। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है हमारा, जब मध्यकालीन भारत के समय में तुर्की आक्रमण भारत में आने शुरू हो गए थे, तो तुर्की जो शासक थे, तुर्की शासकों के भारत में आने से फारसी भाषा का विकास शुरू हो गया था भारत में, और फारसी के प्रचार के लिए व फारसी के प्रयोग के लिए एक केंद्र बनाया गया था। जो फारसी का प्रथम केंद्र माना जाता है वो था लाहौर में। जब लाहौर में फारसी के प्रचार व प्रसार का केंद्र बनाया गया था, तो उसमें जो पहला व्यक्ति था, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं को फारसी में अनुवाद किया था। मतलब जो हमारी प्राचीन कथाएं थी संस्कृत भाषा में, उनका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। प्रथम व्यक्ति था हमारा जिया नक्शवी। जिया नक्शवी ने हमारे संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जिया नक्शवी के द्वारा ही कोक शास्त्री ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कश्मीर का शासक, कश्मीर का एक सुल्तान था जैनुल आबिदीन, और जैनुल आबिदीन ने हमारे दो ऐतिहासिक जो ग्रंथ थे राजतरंगिणी व महाभारत का अनुवाद करवाया था फारसी भाषा में। और इन्होंने जो अनुवाद करवाया था वो मुल्ला अहमद के द्वारा करवाया गया था, या हम ये कह सकते हैं कि मुल्ला अहमद को इन्होंने ही आज्ञा दी थी कि आप राजतरंगी और महाभारत जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं इनका फारसी में अनुवाद करिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा भक्ति आंदोलन, जो हमने हमारे जो आलवार व जो हमारे नैनार संत, जो हिंदू धर्म को विभाजित किया गया था, उन सब के बारे में, उन संतों के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ी हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा मराठा साम्राज्य। किस प्रकार से शिवाजी के द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई थी और मराठा साम्राज्य का क्या इतिहास रहा है, वो सब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।